नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे और हिंदी का वीडियो देखेंगे जो कि 50 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख के सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि ज्ञानेंद्र पति जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कर रहा है आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन बी कर रहा है राजस्थान में, या ऑप्शन सी कर रहा है झारखंड में, या ऑप्शन डी कर रहा है हरियाणा में। तो आप याद रखिएगा झारखंड में हुआ था। यानी कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो झारखंड में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड में हुआ था। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की रचना है। यानी कि बोलते क्षण जो है वह किस साहित्यिक विधा की रचना है। तो आप याद रखिएगा निबंध का है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है निबंध का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 3 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई। यानी कि सुभद्रा कुमारी जो चौहान का मृत्यु जो हुआ था वह कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 15 फरवरी 1948 में हुआ था। कब हुआ था, तो 15 फरवरी 1948 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछेगा यहीं पे सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 को हुआ था। आप इसी भी प्रश्न को याद रखिएगा साथ में। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 4 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। यानी शेखर एक जीवनी जो है वह किस विद्या की कृति है। ऑप्शन ए कर रहा है निबंध का, ऑप्शन बी कर रहा है आलोचना का, ऑप्शन सी कर रहा है उपन्यास का, ऑप्शन डी कर रहा है जीवनी का। तो आप याद रखिएगा उपन्यास का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपन्यास का। यानी कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो आप याद रखिएगा उपन्यास का। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 5 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। यानी कि अज्ञेय जी जो थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वह किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो आप याद रखिएगा कितनी नाव में कितनी बार रचना पर प्राप्त हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कितनी नाव में कितनी बार रचना पर प्राप्त हुआ था। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 6 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है तीन कठिया प्रथा का संबंध है। यानी कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, ईंख से है, या तंबाकू से है, या मसाला से है, या नील से है। तो आप याद रखिएगा नील से है। यानी कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो नील से है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नील से है। देखिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 7 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है जड़ का विलोम शब्द होता है। यानी कि जड़ का विलोम शब्द क्या होता है, तो चेतन होता है। आप याद रखिएगा अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि जड़ का विलोम शब्द क्या होता है, तो चेतन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है लंबोदर में कौन सा समास है। यानी कि लंबोदर में जो पूछा रहा है कौन ऐसा समास है, तो आप याद रखिएगा बहुब्रीहि समास है। लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुब्रीहि। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 9 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। यानी कि ज्ञानेंद्र पति जो लिखे थे वह कौन कविता लिखे थे, तो हार जीत नहीं लिखे थे। कौन लिखे थे, गांव का घर लिखे थे। गांव का घर किनका है, तो ज्ञानेंद्र पति जी लिखे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। और पुत्र वियोग जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान का है। आप इस साथ में याद रखिएगा। और पूछेगा पुत्र वियोग पाठ के लेखक क्या है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। आप इसको साथ में याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। यानी कि चंपारण में बाढ़ का जो मुख्य कारण होता है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा जंगलों का काटना है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जंगलों का काटना। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 11 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहयोग क्यों कहती है। यानी कि सुभद्रा कुमारी जो चौहान है वह स्वयं को असहयोग क्यों कहती है, तो आप याद रखिएगा पुत्र वियोग के कारण कहती है। पुत्र वियोग के कारण कहाँ दिए है, ऑप्शन ऑप्शन देखिए यहाँ पे पुत्र वियोग के कारण दिया है ऑप्शन, इसको बी दिया है, प्लॉट दिया है टाइपिंग मास्टर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पुत्र वियोग के कारण। तो भद्रा कुमारी स्वयं को असहयोग क्यों कहती है, तो पुत्र वियोग के कारण कहती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए हम लोग अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। और 12 नंबर प्रश्न करा है, मुनि की उम्र कितनी हो गई थी जिस समय बाहर गए थे शादी ब्याह के मौका में जो मौका था उस समय मुनि के वर्ष 12 वर्ष हुआ था, या 10 वर्ष, या 14 वर्ष, या 16 वर्ष था। आप याद रखिएगा 14 वर्ष हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, यानी कि सुभद्रा कुमारी जो चौहान है उनका जन्म कब हुआ था। तो आपको हम अभी इसके पहले बताया कि 13 जनवरी 1911 में जाकर है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वह 13 जनवरी 1911 में हुआ था। आप याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछेंगे कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1911 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 14 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, यानी कि आत्महत्या के विरुद्ध जो है वह क्या है, कि निबंध है, या कहानी है, या कविता है, या आलोचना है। तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है वह कविता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 15 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, छिन्न भिन्न में कौन सा समास है, यानी कि छिन्न भिन्न जो है उसमें कौन सा समास है। तो आप याद रखिएगा द्वंद्व समास है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। देखिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य कौन सा था, यानी कि प्रश्न पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का जो आदर्श जो था वह कौन सा काव्य था। तो आप याद रखिएगा प्रबंध काव्य था। कौन सा काव्य था, तो प्रबंध काव्य था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यह 17 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, सूरदास सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या है, यानी कि सूर सागर जो है उसमें रचे गए पदों की संख्या कितना था, तो 1.25 लाख था। 1.25 लाख ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 18 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी, यानी कि कविता के नए प्रतिमान जो प्रकाशित हुआ था वह कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 1978 में, 1968 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1968 में हुआ था। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तासीर का अर्थ होता है, तासीर का अर्थ क्या होता है, तो प्रभाव होता है, प्रभाव होता है और अवसर भी होता है, इसलिए उपयुक्त दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तासीर का अर्थ क्या होता है, तो प्रभाव और असर दोनों होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्रसंग का विश्लेषण है, यानी कि प्रसंग जो है उसका विश्लेषण क्या हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा प्रसंग का जो विश्लेषण होता है वह प्रासंगिक होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रसंग का विश्लेषण प्रासंगिक होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मुंशी जी कौन थे, यानी कि मुंशी जो थे वह के थे, तो लेखक थे। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था, यानी कि नामवर सिंह जो थे उनके गुरु का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आइए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया, यानी कि कलीराम हेडमास्टर जी जो थे उन्होंने गाली देकर किसको धमकाए थे, तो छोटन लाल को धमकाए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटन लाल को धमकाए थे। आइए अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न क्या है, वजूद शब्द का अर्थ होता है, यानी कि वजूद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा अस्तित्व होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्तित्व। एक मिनट इधर कर देते हैं। अब हम लोग कितना नंबर प्रश्न को देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। और यह जो 25 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, यथासंभव में कौन सा समास है, यानी कि यथासंभव जो है उसमें कौन सा समास है। तो आप याद रखिएगा अव्ययीभाव समास है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययीभाव समास है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 26 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, डॉक्टर पंत ने उदय प्रकाश को कितने रुपए दिए थे, यानी कि डॉक्टर जो पंत थे वो उदय प्रकाश जी को कितने रुपए दिए थे, तो 300 दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 300 रुपये दिए थे। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है,
नाभादास किस काल के कवि थे, यानी कि नाभादास जो थे वो किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भक्ति काल के कवि थे। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है, यानी कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है, तो श्रोधा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, कितना नंबर प्रश्न को, 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह 29 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है विक्रम मोती कहानी संग्रह किन की रचना है, यानी कि विक्रम मोती कहानी संग्रह जो है वह किन की रचना है, तो आप याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। चलिए अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह 30 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप याद रखिएगा रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखा गया है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, 31 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, यानी कि अशोक वाजपेयी जी जो थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वह कब दिया गया था, तो आप याद रखिएगा 1994 में दिया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो 32 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे, यानी कि अशोक वाजपेयी जी जो थे वह किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे, तो आप याद रखिएगा सागर विश्वविद्यालय से किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय से किए थे। चलिए 33 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं, और ये 33 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है हारजीत नामक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, और 34 नंबर प्रश्न कर रहा है विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब दिया गया था, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो दिया गया था वह कब दिया गया था, तो आप याद रखिएगा 1992 में दिया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, 1992 में दिया गया था। चलिए हम लोग अब 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 35 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, कुआं शब्द का प्राकृतिक है, तो कुआं शब्द का प्राकृतिक जो होगा वो तद्भव होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, तद्भव। देखिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 36 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, नौकर की कमीज क्या है, तो नौकर की कमीज जो है वह उपन्यास है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर परीक्षा में आपसे आएगा पूछेगा कि नौकर की कमीज क्या है, तो आप याद रखिएगा उपन्यास है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है मेहनत कश शब्द का विलोम शब्द होगा, यानी कि मेहनत कश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप याद रखिएगा आलसी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आलसी। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 38 नंबर प्रश्न क्या है, दिल्ली रघुवीर सहाय मेरा प्रदेश है क्या है, यानी कि दिल्ली रघुवीर सहाय जो है वह मेरा प्रदेश है, यह जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा यह क्या है, निबंध है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध है। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे, तो रघुवीर सहाय जो थे वो आधुनिक काल के कवि थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आधुनिक काल के कवि थे। देखिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, मुक्तिबोध के पिताजी का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा मुक्तिबोध के पिताजी का जो नाम था वो माधवराज मुक्तिबोध था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, माधवराज मुक्तिबोध, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, माधवराज मुक्तिबोध। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है बहुती बहाती में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुप्रास। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कह रहा है कि नायक खून का संपादन कब हुआ था, नायक खून का जो संपादन हुआ था वह 1956 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1956 में हुआ था। देखिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की कौन सी भाषा है, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की काव्य की जो भाषा है वह कौन कौन है, तो खड़ी बोली है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, खड़ी बोली है। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न क्या है, तमचूर का अर्थ है,
यानी कि तमचूड़ का अर्थ क्या होता है, तो मुर्गा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मुर्गा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। और यह जो 45 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है निर्धर शब्द शाब्दिक का कि निर्धर शाब्दिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा बादल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बादल। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 46 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कौन सा रचना जो है वह भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। यानी कौन ऐसा रचना है जो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो बम का दर्शन भगत सिंह का लिखा हुआ था, यह नहीं हुआ। युवक भी भगत सिंह का लिखा हुआ है, तो यह भी नहीं हुआ। परिवेश भगत सिंह का नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा परिवेश। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 47 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किए थे। तो आप याद रखिएगा नौजवान भारत सभा का किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। किस संघ का गठन किए थे, तो नौजवान भारत सभा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 48 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है। तो आप याद रखिएगा पुनरुक्ति है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पुनरुक्ति है। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 49 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है जैसे हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। यानी कि जैसे हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो आप याद रखिएगा प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। आइए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 50 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वात्सल्य रस है। और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भेज देंगे। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर राय दें और सलाह दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।